औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला काम क्या करना है? तुम्हारा सरमाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आओ। दूसरे नंबर पर रसूल पर ईमान ले आओ। फिर क्या करना है? अपनी जगह बैठकर नमाज़ें पढ़ ली, ज़िक्र कर लिया, तस्बीहात कर ली और बस सुकून मिल रहा है घर के अंदर। बच्चे भी ठीक, हम भी ठीक, शोहर बीवी भी ठीक, बाकी काम भी ठीक। तो अल्लाह फरमाते हैं इतनी आसानी से काम बनने वाला नहीं। सिर्फ ईमान के साथ काम बन जाए फिर क्या करना है? और जहाद करो अल्लाह ताला की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। अल्लाह ताला की राह में जहाद करो, कोशिश करो। ये कैसी कोशिश है? आखिरी हद की कोशिश। ये कोशिश कहाँ कहाँ हो सकती है? अपने नफ्स के साथ जहाद करो, अपनी इस्लाह करो। नफ्स की नहीं मानना, बल्कि इससे अल्लाह ताला की बात मनवानी है। अपने इखलाक की इस्लाह करनी है, अपने मामलात की इस्लाह करनी है, हकूक़ व फ़राइज़ अदा करने हैं। जहाँ जहाँ नफ्स रुकावट बनता है आप इसके मुखालिफ बन जाओ, उसकी नहीं माननी। यही तो जहाद है, यानी बड़ी कोशिश। अगर कलम की सलाहियत है तो कलम के साथ जहाद करो। अगर तुम्हारे पास माल है तो माल के साथ जहाद करो। जान किसके पास नहीं, एक ही चीज़ सबके पास मुश्तरक है और वो है जान। क्या अल्लाह के लिए जान दे सकते हैं? वो मोमिन ही नहीं जिसके दिल में अल्लाह की राह में जान निछावर करने का जज्बा ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जहाद करो अल्लाह ताला की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। क्यों बेहतर है? अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो तो सही, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और अपनी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। ये है बड़ी कामयाबी। दुनिया में छोटी छोटी कामयाबियों के लिए माल लगाते हैं, सारी सलाहियतें वक्त सब कुछ लगा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इतनी बड़ी कामयाबी तुम्हें जन्नत जैसी जगह मिल जाएगी, गम से निजात मिल जाएगी। तो इस बड़ी कामयाबी के लिए क्या दुनिया में अल्लाह पर ईमान ना लाओगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओगे? अपने माल के साथ अपनी जान के साथ जिहाद नहीं करोगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं देखो इस बड़ी कामयाबी के हसूल के लिए तुम्हें मसरूफ़ अमल होना है। और ये मसरूफ़ियत किस नौइयत की है? गुनाहों की माफ़ी भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी। और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रज़ा। फिर अल्लाह ताला कभी नाराज़ नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और चीज़ भी दूंगा, और वो दूसरी चीज़ तुम जो चाहते हो वो भी तुम्हें मिलेगी, तुम्हें देगा। अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और करीब ही में हासिल हो जाने वाली फ़तह। ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। किस बात की खुशखबरी कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें फ़तह नसीब होगी। तुम कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम्हारा साथ ना दूँ तो फिर कहना, तुम्हारी मदद ना करूँ, तुम्हारी तायद ना करूँ तो फिर कहना, लेकिन पहली बारी तुम्हारी है। फिर फरमाया ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला की मददगार बनो। जिस तरह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने हवारियों से खिताब करके कहा था वो कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार होगा? हवारियों ने कहा हम हैं अल्लाह ताला के मददगार। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।